साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षाशाला चैनल पर। और आज बात करने वाले हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में, यानी इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई हुई थी, उस 2014 की बहाली के बारे में बात करेंगे। साथ ही उस बहाली से रिलेटेड जो फाइनल मेरिट की प्रक्रिया अभी चल रही है और आज का क्या लेटेस्ट अपडेट है अब तक का, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, शिक्षाशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट है इससे रिलेटेड ऑथेंटिक वो आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी वो अंतिम हुई थी 31/10/2014 को, और तब से लेकर के इस एसएससी के बाद पर कुछ न कुछ कारनामा होता नजर आया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले प्री की परीक्षा हुई, प्री की परीक्षा को लेकर के फिर उसका पेपर लीक होना, वो फिर कैंसिल होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर उसका कैंसिल होना, फिर रिजल्ट के लिए बच्चे को एरी छुट्टी एक करना। इसके बाद जो है फिर मेंस का फॉर्म फिलअप, उसमें सर्वर प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रक्रियाएं इस वैकेंसी के साथ एक प्रकार से कहिए कि काफ़ी कसमकस तरीके से लगा रहा। और अंततः जब बच्चे ने प्री मेंस क्लियर किया, फिर उसके बाद डीवी के लिए प्रोटेस्ट किया, डीवी हुआ 2021 के दिसंबर ईस्वी में। जब डीवी करवा लिया तो बच्चे को लगा कि अब उनकी नौकरी जो है वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन बात कुछ बेढब मामला ही निकला कि आयोग ने एक मामला उछाल दिया। जैसे आप लोगों को पता ही है कि एनसीएल का न्यू एनसीएल और ओल्ड एनसीएल, यानी एनसीएल वाले दो अलग अलग टीम में बट गए, ओल्ड वाले अलग और न्यू वाले अलग। यानी आयोग का कहना हो गया कि न्यू को वैलिड नहीं करेंगे। फिर मामला गया हाई कोर्ट पटना में, न्यू एनसीएल वाला। और हाई कोर्ट पटना में जब मामला गया तो उस पर डेट पड़ता रहा और अंत में स्टूडेंट लोग लाचार और मजबूर होकर के क्या क्या एनसीएल के केस को वापस ले लिया। एनसीएल केस जब वापस ले लिया गया तो लगा कि छात्रों को अब उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आयोग का कहना था कि अगर एनसीएल का केस वापस ले लिया जाता है, अगर हाईकोर्ट यह आदेश दे देती है कि नहीं फाइनल मेरिट जारी कर देना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम जारी कर देंगे, यह आयोग का करना था। लेकिन हुआ क्या कि जब आयोग ने एनसीएल के मैटर को क्लियर करके, चाहे वो केस वापस पिटिशनर के द्वारा लेना हो या किसी प्रकार, जब ये सॉर्ट आउट हुआ एनसीएल का मैटर और हाईकोर्ट ने दिया फैसला कि फाइनल मेरिट जारी होनी चाहिए, तो अब आयोग जो है वो बीच में एक तरह से कहिए फिर स्टूडेंट के भरोसे पर नाकामयाब साबित होता दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह यानी 28 अप्रैल को ही जो है ये क्लियर हो गया कि एनसीएल का जो मैटर है वो अब आगे नहीं चलेगा, समाप्त हो गया। ठीक है, पीवी बैजंत्री साहब इस पर एक्शन भी लिए कि ये चीज़ अब ख़त्म हो गया, एनसीएल का मैटर फुल्ली ख़त्म हो गया। तो आयोग को बहुत जल्द दे देना चाहिए। लेकिन देखिए, एक सप्ताह से ज़्यादा होने को चला है और आज सैटरडे के दिन है। आज भी तो मान लीजिए कि आयोग को के तरफ से कोई नोटिस नहीं है, जैसे कि हम बार बार देख पा रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं है आयोग के सूचना पट में। इस प्रकार की कोई नोटिस नहीं है। न्यू एनसी देखिए 2/5 के बाद से लेकर के कोई नोटिस ही नहीं है। और यहाँ 60/114 ये 14 अप्रैल के बाद से कोई नोटिस इसका नहीं है आयोग का। तो अब ऐसे में काफ़ी बच्चे जो है वो परेशान हैं कि क्या किया जाना चाहिए। और कुछ छात्रों का कमेंट आ रहा है कि 19 के बाद जो है वो फाइनल मेरिट दिया जाएगा। अब किस आधार पर वो कर रहे हैं, ज़रा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अगर कोई सबूत है तो वो हमें भी बताइए। और अगली बात ये है कि कुछ छात्र ये कर रहे हैं कि अब लग रहा है कि इसके लिए भी जो प्रक्रियाएं पीटी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए करना पड़ा, अब वो मशक्क़त फाइनल मेरिट के लिए भी करना पड़ेगा, यानी फाइनल मेरिट के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब समझिए कि स्टूडेंट इतना लाचार और मजबूर हो रहा है कि वो अपनी एक नौकरी के लिए, उसमें वो उसका होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि फाइनल मेरिट में मेरा भी नाम हो सकता है मेरा भी नाम हो, इसलिए वो फाइनल मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनल मेरिट को वो हर हाल में देखना चाह रहे हैं। साथ ही
हजारों स्टूडेंट जिनका कि डीवी नहीं हुआ है वो ये आंख बिछाए हुए हैं कि हो सकता है कि कट ऑफ देखना है कि क्या कट ऑफ लिया जो किस वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो वो अपने वजह को भी ढूंढने के इंतज़ार में कहीं न कहीं फाइनल मेरिट पर भी टिका हुआ है। ये सारी बातें स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि अगर फाइनल मेरिट क्लियर होता है तो किस वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ, ये वो जान पाएगा। कट ऑफ को सही में नहीं क्रैक कर पाया या क्या था, ये सारी बातें चल रही है। और फाइनल मेरिट को लेकर के आयोग एक प्रकार से कहीं एकदम चैन के नींद में सोई हुई है और उसको किसी भी प्रकार का कोई परवाह नहीं है कि हजारों स्टूडेंट के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, इसका कोई असर उसके ऊपर नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा बात ये है कि देखना है कि नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह जो है, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा थी कि इस सप्ताह दे देना चाहिए फाइनल मेरिट आयोग के द्वारा, लेकिन अब देखना है कि अगला सप्ताह यानी क्या कि 9 मई से लेकर के जो 14 मई का डेट है, इस बीच में फाइनल मेरिट आयोग दे पाती है या नहीं। उम्मीद तो है कि दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं स्टूडेंट के मन में लेकिन किंतु परंतु का सवाल चल रहा है, क्योंकि बार बार ने आयोग ने स्टूडेंट के साथ धोखा ही करते आया है। तो चलिए अब देख लेते हैं, अगर कुछ इस प्रकार के अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूंगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। आयोग अब किस प्रकार का काम कर रही है, फाइनल मेरिट पर काम कर रही है, अन्य कोई उसके मन में विचार है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। कहीं से भी किसी भी प्रकार से मैंने पता किया पता करने का, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा इंटरनली क्या हो रहा है। चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।